बिल्कुल ओपन में यहाँ पे नहीं हो, लेकिन शॉट्स आते हुए और वो रिफ्लेक्स कमाल के। रियलमी BMPL 2025 पहला मुकाबला रैंगल का और चलते हैं सीधा इस वर्चुअल वर्ल्ड में। अब ये देखने वाली बात, क्योंकि जो स्टेज है वो सज चुका है और गॉड्स रेन वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ते हुए ब्रिज को क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने व्हीकल मोड़ लिया। जिया उन्होंने स्पॉट कर लिया है वहां पे 8-बिट के प्लेयर्स को, और यहाँ पर गॉड्स रेन की स्पॉटिंग स्किल्स काफी ज्यादा उम्दा। उन्होंने वो यू टर्न लिया, पर अभी भी लूट की भारी कमी है गॉड ट्रेन के प्लेयर्स के पास। गॉड ट्रेन वो व्हीकल लेकर के अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो ब्रिज को क्रॉस करना चाहते हैं और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या वहां पर 8-बिट के खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, रेडर उन्होंने स्पॉट किया प्लेयर को, एक खिलाड़ी को डाउन भी कर चुके हैं। जस्टिन गोज डाउन, डेल्टा पीजी गोज डाउन एज वेल। 8-बिट स्ट्राइक्स और अभी के लिए पूरी तरीके से बैकफुट पर गॉड्स रेन वो थोड़ी दूरी पे देखने को मिलने वाले हैं। और कलियो को उन्होंने बाकी के आते हुए प्लेयर्स को स्पॉट किया, स्प्रे बहुत बढ़िया, शैडो वो भी डाउन, हंटर्स गोस डाउन एज वेल। और कलियुग उन्होंने मुश्किलें बढ़ाई है टीम जेनेसिस की, अपोलो उनको भी डाउन किया गया। एनोनिमस का वो दमदार ग्रेनेड, हालांकि कान्हा को डाउन किया गया और अब जैप वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। एक 1v3 की सिचुएशन, बट जैप एक और ग्रेनेड, एक और खिलाड़ी डाउन। कलयुग वहां पे डाउन हुए, 1v2 में कन्वर्ट जरूर किया उन्होंने इस सिचुएशन को। अप्रोच के साथ बहुत अच्छा खेला, बट यहाँ पे एकी गेमिंग को देखिए सीधा पुश किया। लॉस सरमनोस अपने एरिया को डिफेंड करना पड़ेगा, बट एकी गेमिंग मोनोक्स को गवा दिया। शैडो वो नीचे आए, जेडी गेमिंग भी डाउन। प्रो भी एक क्लच की दरकार है, वो नेट सही जगह गया तो सही, बट क्या डैमेज देकर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रो शानदार तरीके से वो लड़ते हुए एक और नॉक निकाला, बट यहाँ पे इस प्लेयर को क्लच करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बहुत मुश्किल स्थिति है प्रो ओपी के लिए। वो एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर, बट इंस्टेंटली उनको भी शट डाउन किया जाएगा। और 7 टोटल फिनिशेस जो लॉस हरमनोस यहाँ पर निकाल के जा चुके हैं। इंसेन आ गई पोचिंकी के अंदर और एक एक करके बिट बाय बिट 8-बिट हरा रही है यहाँ पे इंसेन को। हालांकि नॉनिक्स भी ज्यादा दूर नहीं, वो भी यहाँ पे लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ओपन में यहाँ पे नहीं हो, लेकिन शॉट्स आते हुए और वो रिफ्लेक्स कमाल के। बट सोमराज जोन का डैमेज पड़ा, नियो ने भी डैमेज वहां पे दिया था, वो खुद भी नॉक हुए, बट नियो को खत्म करके नॉक हुए। और यहाँ पर भी कोई भी टीम एलिमिनेट हो रही है तो एक भी प्लेसमेंट का अंक मिलेगा नहीं, क्योंकि 9 टीम्स अभी भी सरवाइव कर रही है। रेडन अब उनके कंधे पे पूरा जो भार है वो आ चुका है। सोमराज को रिवाइवल दे पाना इम्पॉसिबल, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। हालांकि 7 फिनिशेस हैं टीम 8-बिट के पास। भी आगे बढ़ते हुए, बट K9 ओमेगा इस लैंड पे आके जरूर वो अल्फा बनना चाहते हैं, लेकिन डाउन तो वो भी किए गए। ट्रेड तो उनके ऊपर भी आया। निंजा बॉय तुरंत आए अपने कप्तान को रिवाइव देने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें, 4 मेरिकल, आप कह रहे थे लिम्रा वाइब्स आ रही है, बट सर्कल के अंदर नहीं पहुंच पाए और सिर्फ एक पोजीशन का अंक मिला उनको। इतना देर सर्वाइवल और कुछ खास वो उनके लिए काम करके गया नहीं, बट 4TR अब वो जरूर चाहेंगे कि K9 के जो प्लेयर्स नॉकड आउट हैं वहां पर वो वैल्यूज निकाल के जाएं। और PMW आईजीएल उन्होंने वो एक फिनिश सिक्योर जरूर किया, बट इन सबके बीच में टीम फॉरएवर उनका समापन 5 अंक वो इस मुकाबले से लेके गए। तिनोजी उनके पास भी अभी के लिए उतनी बेहतर लूट देखने को मिल नहीं रही है, बट 4TR के मॉर्टी वो आपको स्नीक इन करके लेवाई के बहुत करीब जाते हुए नजर आए। डैमेज उन्होंने बहुत दिया और ऊपर तो नॉनेक्स के खिलाड़ी मौजूद है। चलिए फाइनली मॉर्टी वो नॉक निकालने में सक्षम रहे और अब गॉडेक्स बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी टीम नॉनेक्स से। जी हाँ, बट वो भी शॉट देते हुए एक अच्छा नॉक निकाला उन्होंने, लेकिन अब बचना बहुत मुश्किल। एचपी उनके पास है नहीं, बट वो शॉट्स कमाल के और वो जाते जाते एक फ्रैग लेके गए। थोड़ी मुश्किल है क्योंकि वो स्प्लिट थोड़ा महंगा पड़ रहा है। PMW आईजीएल वो डाउन हुए और उनको बचा पाना इम्पॉसिबल रहेगा। जी हाँ, उनको तो नहीं बचा पाए, बट अभी भी अगर आप देखें इन्फर्नो राइजिंग ई स्पोर्ट्स बाकी प्लेयर्स भी फंस चुके हैं। गॉड सुमन सुपरमैन ओवन को डाउन किया, चारों को डाउन, सुपरमैन डाउन, कॉटन कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से, बट ट्रेड में वो भी डाउन हुए। जतिन ओजी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक क्लच की दरकार है, बट नहीं, इस बार वो क्लच नहीं आएगा। गॉड ओमन अपने इस एरिया को डिफेंड किया है, 4 फ्रैग्स उनके पास। सबसे बढ़िया बात कि चारों प्लेयर्स हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो नॉक हैं, रिवाइवल जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा उनको। और आप सोचिए लॉस हरमनोस ने कितनी जल्दी वो रोटेशन किया था और सर्कल उनके ऊपर बनता ही चला गया। द बेस्ट पार्ट इज रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करा और फिनिशेस भी वहां से उन्होंने निकाले। पर अब 4TR वो तैयार है गॉड्स ओवन के ऊपर पुश करने के लिए। 5 फिनिशेस इस टीम ने निकाले, लेकिन जैसे ही वो पीक आया इंस्टेंटली उनको नॉक किया गया। बट वो ग्रेनेड, वो कालान का ग्रेनेड था, वो कनेक्शन बनाया के जाएगा। स्टोन बीजेमआई डाउन, सुपरमैन की बात करें वो भी डाउन, और लॉस हरमनोस अब वो आगे बढ़ते हुए फिनिशेस की कोई कभी उनके पास मौजूद नहीं। उनको पता है कि ये सिचुएशन उनके लिए पूरी तरीके से फेवरेबल रहने वाली है। 14 टोटल फिनिशेस जो लॉस हरमनोस के पास, और वो 15वां भी उनके पास जाएगा। और अब
यहां से वो चिकन डिनर उनसे छीन पाना इम्पॉसिबल। लॉस हरबनॉस टेक अ बाउ। व्हाट अ गेम, व्हाट अ बिगिनिंग, व्हाट अ फाउंडेशन। आज के दिन के दूसरे मुकाबले और पहले मीरा मार के वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ, और देखता ये है कि रेगिस्तान में कौन बनाएगा अपनी सल्तनत। और भी ये तो अभी रिकवर करके वो आगे बढ़ जाएंगे, बट टीम आर्यन इनसेन की जो फाइट चल रही थी, क्या ये उसका अंत होने वाला है? जी हाँ, टीम इनसेन एक और खराब मैच उनके लिए साबित होता हुआ। केवल 3 ही पॉइंट्स यहाँ पे निकालने में वो कामयाब हुए, लेकिन टीम आर्यन इस फाइट को जीत के भी अब बहुत कुछ हार चुके हैं। अपने 3 खिलाड़ियों को गवाया गया है टीम आर्यन की तरफ से। दूसरी तरफ K9 फाइट तो उनकी भी चालू हुई है। रावण यहाँ पे जेनेसिस के साथ वो भी नेट्स कर रहे हैं, निंजा बॉय भी वहां पे नेट्स करते हुए। दोनों ही प्लेयर्स को एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में अंदाजा नहीं है। वो स्मोक्स, वो नेट्स करके निंजा बॉय अब वो आगे आ चुके हैं। ज़ैप क्या अपनी टीम के लिए एक और फ्रैग निकालेंगे? जी हाँ, निकालेंगे। जेनेसिस एक्वानॉक्स वो इनिशियल नॉक निकालने में हुए कामयाब। जेनेसिस भी अगर आप देखें तो साइडलाइन से वो एंट्री करना चाह रहे हैं, और ऐसे में टीम फॉरएवर पूरे तरीके से हो चुकी है सैंडविच। सबसे बड़ी बात है कि जोन भी यहाँ पे आ रहा है, जेनेसिस भी यहाँ पे आ रही है। माफिया को यहाँ पे और फ्लैग्स निकालने पड़ेंगे। एक क्लच की दरकार है। वो स्प्रे तो कमाल है यूएमपी के साथ, कमाल का स्प्रे माफिया की तरफ से। दूसरी तरफ से एक्वानॉक्स ने ज़ैप को भी खत्म कर दिया, माफिया ने हंटर्स को खत्म कर दिया, क्योंकि अब टीम फॉरएवर के पास मौका बनेगा वो एक्स्ट्रा फ्लैग्स निकालने का। और उसी की कोशिश फिलहाल यहाँ पे चल भी रही है, लेकिन वो जिस तरीके से अगर आप देखिए वो ग्रेनेड, वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसके बाद वो शॉट एक्वानॉक्स यूएमपी के साथ काफी अच्छा वो कंट्रोल देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड अगर आप देखें वो हाई ग्राउंड में है भी नहीं, और उसके बाद भी यहाँ पे जो नॉक से वो निकालने में कामयाब हुए। माफिया कोशिश करेंगे, माफिया व्हीकल स्विच करेंगे, इनफैक्ट सीट स्विच करेंगे, और उसके बाद वो नॉक निकालने में कामयाब। 8-bit अब तो लग रहा है कि धीरे धीरे ये फंसते हुए गमला बॉय भी यहाँ पे गिर चुके हैं। रेडन कोशिश करेंगे, रेडन को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया, और उनका भी हम कंफर्मेशन देख पाएंगे। टीम फॉरएवर जो कि लग रहा था बहुत पहले इस मैच से बाहर हो सकते हैं, वो यहाँ पे फाइट करते हुए आखिरी खिलाड़ी की तरफ से वो शॉट, कोशिश बहुत अच्छी, लेकिन थर्ड पार्टी 4 मिरेकल के रूप में हमें आती हुई देखने को मिल गई, और बहुत कमाल की टाइमिंग ड्रैगन की तरफ से। अभी सर्वाइवल हम देख पाएंगे, बट रीपर कुकुल को फिलहाल डाउन किया, और इसके बाद गोटेन का ये ग्रेनेड, क्या ज़ायरो गॉड भी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे? जी हाँ, एक और यहाँ पे नॉक यहाँ पे निकाला जा चुका है, और उसके बाद ग्रेनेड की ये जो पारी है वो रुक नहीं रही है। गॉड्स ओमेन जिनके लिए मैच सेकंड डिनर की तरफ जा सकता था, वो अब बहुत बड़े मुसीबत में, क्योंकि सामने से वो अटैक भी आता हुआ। बट अब गॉड्स रेन को तो देखिए, वो तो सारे फ्रैग्स यहाँ से चुरा रहे हैं। उनका स्प्रे लगातार यहाँ पे आ रहा है। टोटल अगर देखा जाए तो 8 फ्लैग्स गॉड्स रेन निकाल चुकी है। दूसरी तरफ 4 मेरिकल वो भी यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए। फाइट हो तो रही थी गॉड्स ओमन की और इन्फर्नो राइजिंग ई स्पोर्ट्स की, फायदा बाकी टीम्स को हुआ है पूरा। देखिए यही तो मंजर है, जिस तरीके से थर्ड पार्टी स्प्रे हम पूरे इंटायर इवेंट पे देखे, यहाँ पे भी वो होना तय है, और फिलहाल हो भी रहा है। लेकिन रिवाइवल क्या वो एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे हो पाएंगे कामयाब, क्योंकि ज्यादा वक्त इनके पास भी नहीं। सर्कल का श्रिंक आ रहा है, और ऐसे में जल्द से जल्द वो रिवाइव देके आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है, जहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल टीम्स के पास वो हाइट का एडवांटेज और आपके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, जिसके कारण इंटर करना आसान तो होगा ही नहीं। PMW IGL उनमें से एक रहेंगे। वो स्मोक के कारण विजन नहीं मिल रहा, पीछे से 4 मिरेकल उनका स्प्रे डाउन होता हुआ, जिसके कारण अपने आप को प्रोन डाउन करना यहाँ पे ठीक समझा, बट गोकुल उनको संभलने की जरूरत थी, उन्हें पता ही नहीं चला, और उसके बाद ये नॉक। जी हाँ, गोकू वहां पे डाउन हुए, बट अभी भी वो फ्रैग कौन लेके जाएगा, ये भी कई सारे सवाल हैं। सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे इन्फर्नो राइजिंग ई स्पोर्ट्स के, और वो भी जोन के एज पे है, उनको भी जोन के अंदर जाना है। बट गॉड्स ओमन 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हैं। सुपरमैन सुपर सेवियर का काम करना चाहते हैं, दोनों को रिवाइव देना चाहते हैं। एक को रिवाइव दे दिया, दूसरे का रिवाइवल की प्रक्रिया चलती हुई, बट इन्फर्नो राइजिंग ई स्पोर्ट्स अटैक तो उनको भी करना है। अब मुश्किलें उनकी भी बड़ी हैं। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे लो ऑन एचपी, और वो स्प्रे कमाल का, बट गोटेन एक बार फिर से अपनी टीम की साख संभालते हुए, अपनी टीम को बचाते हुए, बट ज्यादा देर तक नहीं। गॉड्स ओमन स्टोन भी जमाए, पहले मैच में भी कमाल किया था, और इस मैच में भी लाजवाब प्रदर्शन जारी। नंबर्स की अगर आप देखें तो 4 मिरेकल उनके पास पूरा एडवांटेज यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसके बाद ओपन में ये स्प्रे करना काफी फायदेमंद हुआ इनके लिए। नॉक भी किया गया, और वो कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। 4 मिरेकल के रीपर रहेंगे जो कि ग्रेनेड से परेशान किए गॉड्स ओमन, उनके लिए मैच बेहतर और हो सकता था, लेकिन उन्हें रोका गया। गॉड्स रेन को भी हम बाहर होते हुए देख पाएंगे, और इसके बाद जो आखिरी खिलाड़ी टीम आर्यन के कब से सर्वाइव कर रहे थे, और अभी भी वो सर्वाइवल गेम उनका। 4 मिरेकल अपने पूरे नंबर के साथ आ चुके हैं, चारों तरफ से इन्हें घेरा जा चुका है, ऐसे में कोई एग्जिट नहीं, और फाइनली 4 मिरेकल वो लेके जाते हुए विनर चिकन डिनर। पहले सानो थी, क्या द मैप ऑफ कमबैक में कोई कमबैक करेगा? चलिए जानते हैं, चलते हैं सीधा सानो पे। पर नहीं काना, उन्होंने गाड़ी उठाई है, और वो जो फिनिश है वो निकालना चाहते हैं अपनी टीम के लिए।
देखिए वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि उन्हें पता है कि सामने जो खिलाड़ी वो बैकअप के रूप में उतने अच्छे तरीके से है नहीं, तो ऐसे में वो काफी आसानी से वो अटैक कर सकते हैं। वो अटैक किया भी गया, एक और खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। ज़ायरोगॉड इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट, TWOB वो यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हैं। ये देख ही कहाँ रहते थे, नहीं तो पता भी नहीं चला। इनके पीछे ही वो खिलाड़ी थे जब तक अपने आप को संभालते बहुत देर। TWOB एक एक करके यहाँ पे वो कंफर्मेशन निकाले जा रहे। गॉड्स ओवर एक दूसरे के बहुत ज्यादा आसपास, माफिया के पास तो बैकअप ही नहीं है और इसके कारण माफिया को यहाँ पे गिराया भी जाएगा, मैच से बाहर भी किया जाएगा। काफी ज्यादा लेट हो गए वो दो खिलाड़ी जो ऊपर के साइड पर मौजूद थे, पर थंडर फाइनली उनका एक ग्रेनेड आया, एनॉनिमस वो डाउन हुए, माफिया उनका एलिमिनेशन। और इसी बीच राइजिंग इन्फर्नो उन्होंने K9 के ओमेगा को डाउन कर दिया, 20 वो भी डाउन हो गए, पर सामने से थंडर का वो ग्रेनेड, एनॉनिमस डाउन है और अभी तक उनको रिवाइव किया नहीं गया। पर शयान एक और ग्रेनेड के साथ, पर एनॉनिमस उनका रिवाइवल संभाल फिनिशेस निकाले और अभी भी जोन का पूरा एडवांटेज उनके पास है। पर टीम फॉरएवर वर्सेस टीम 8-bit एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। वहां पर उस खिलाड़ी को गिराने का पूरा मौका मिला था गमला, उन्होंने सारे शॉट्स वहां पर मिस किए और टीम फॉरएवर वो यहां से निकलने में कामयाबी हासिल करने ही वाले थे कि एक्वानॉक्स वो आए, ओवेस को उन्होंने गिराया, जो फिनिश था उसको भी कंफर्म किया गया। लेकिन जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि सर्कल वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे में टीम फॉरएवर ये थंडर हमें सर्कल की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरे खिलाड़ी को जिस तरीके से डाउन किया गया एक्वानॉक्स, अब तो इनके पास इंफॉर्मेशन भी है कि जो दूसरे खिलाड़ी थे वो यहाँ से जा चुके, तो काफी आसानी से एक और फिनिश पॉइंट 8-bit के खाते में। देखिए शयान को वहां पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वहीं पर शॉट्स आए थे और उसके बाद अगेन उनको अंदाजा था नहीं कि उतने एक और उनके लिए खराब मैच यहाँ पे साबित होता हुआ। लेकिन दूसरे एंड पे इंसेन 8-bit, एक बार फिर से वो कोशिश की गई 8-bit की तरफ से और परिणाम भी बिल्कुल वही। जहां पर टीम आर्यन और LHS उनकी फाइट बहुत समय से वहां पर पेंडिंग में चल रही थी, फाइनली वो जो नॉक्स है वो निकाले गए। कलान वो डाउन है, स्पाई थोड़ा डिले करने की कोशिश है, ग्रेनेड उनके हाथ में, पर कलान उनको जल्दी पकड़ने की जरूरत पड़ने वाली। स्पाई थोड़ा सा वो लेट कर गए पर नहीं, सही समय पर उन्होंने कलान को पकड़ लिया। पर स्पाई उनका वो ग्रेनेड जहां पर डिवोटी डाउन हुए और टीम आर्यन के बाकी जो दो खिलाड़ी हैं रावण वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहते क्योंकि वो जोन का एडवांटेज अब उनके पास है नहीं, जोन यहाँ से निकल चुका है और LHS उनको भी जोन के अंदर निकलना होगा। पर टीम आर्यन जहां पर गए, एक्वानॉक्स वो तैयार थे, साइरेक्स वो डाउन कर दिए गए और अब हिटलर वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। बट ये कोशिश काफी अच्छी थी यहाँ पे एक्वा की तरफ से, वो व्हीकल में बैठ के इधर आना चाह रहे थे लेकिन उधर चले गए, मेरा मतलब मैच से बाहर चले गए। कोशिश काफी अच्छी थी उनकी तरफ से, बट टीम आर्यन जैसे तैसे करके अपने आप को यहाँ पे संभालने में हुए कामयाब। हालांकि वो फिनिश पॉइंट दूसरे एंड से निकाला गया। LHS सेम कोशिश उनकी तरफ से, शैडो उन्हें यहाँ पे मुश्किल में डाला जा चुका है और ये सारे की सारी स्प्रेज अगर आप देखिए वो अदर एंगल से भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि टीम आर्यन ही है जो कि यहाँ पे अटैक करे, बट ये जो मॉली थी वो काफी थी टीम आर्यन के लिए। एलिमिनेशन उनका हम देख पाएंगे और LHS उनके पास कुछ तो फिनिश पॉइंट हमें जाते हुए देखने को मिले इस मुकाबले में। देखिए रावण पर टीम है कि उनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फ्रैग्स निकालने होंगे, पूरा सेंटर ऑफ द सर्कल इस टीम के पास मौजूद है, मैन एडवांटेज इनके पास मौजूद है। जो आपके लिए इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट था वो थोड़ा मुश्किल होता और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश बियर्ड बाबा, JD गेमिंग सबके पास मौका और वो स्प्रे नॉक तो किया ही गया, कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। गॉड्स रेन उनका यहाँ पे लगभग हम बोल सकते हैं खात्मा होने वाला है। पर उससे पहले TWOB वो इस मुकाबले में बाहर हुए, यानी कि नियो अपनी टीम के लिए एक और प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाने वाले। एक बफर से उस प्लेयर के ऊपर डैमेज पड़ा है पर अपने आप को हील करते हुए नियो यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं, तो भी वो 4 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने वाला है। एलिमिनेशन हुआ नियो का, 4 प्लेसमेंट पॉइंट, साथ में वो 2 फिनिशेस निकाले। बियर्ड बाबा एक बफर से हमला किया उन्होंने JD गेमिंग के ऊपर, वो वहां पर डाउन हुए। जोन का शिफ्ट आ चुका है, रावण एंड 4 मेरिकल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा जोन उनके पास। पर 4TR उनके ग्रेनेड से थोड़ा बच कर रहिए। सबसे बड़ी बात है कि 4 मेरेकल को दो तरफ ध्यान रखने की जरूरत पड़ने वाली है और ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। टीम एगी बहुत ज्यादा ओपन में जाके ये अटैक करने का प्रयास ये थोड़ा भारी पड़ सकता है, भारी पड़ा टीम एगी, उनका यहाँ पे खात्मा हम एक एक करके होते हुए देख पाएंगे। ब्रो उन्हें तो अब रिवाइव देना यहाँ से नामुमकिन हो गया, उनका भी कंफर्मेशन। वो आखिरी खिलाड़ी क्या अभी भी कुछ कोशिश यहाँ पे करके जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ से उनका रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन इसका फायदा 4TR क्या ये उठा के जाने वाले क्योंकि सर्कल का अगला शिफ्ट इट मींस फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं और टीम एगी उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ। पेन इज लाइफ के सामने वो खिलाड़ी था और वो उनको डाउन नहीं कर पाए, वो ड्रैगन थे जिनके पास एगी का फिनिश गया, पर सामने से बियर्ड बाबा काफी ज्यादा ओपन में वो प्लेयर निकल के गया, इनफ गॉट वो डाउन हो गए। पर 4 मेरिकल
बैक टू बैक उनके खाते में जाता हुआ ये दूसरा विनर चिकन डिनर। उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो थोड़ा दूरी पर आपको देखने को मिलने वाले। K9 अपने चारों खिलाड़ियों के साथ 20 एक और ग्रेनेड जो उन्होंने कुक किया है आगे डालने की कोशिश, पर थ्रो नहीं किया, कैंसिल कर दिया वापस उस ग्रेनेड को। पर LHS अब ये दोनों ही खिलाड़ी जोन के बाहर, और अब यहाँ से सर्कल की तरफ बढ़ना भी आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि 40R एक तरफ से, दूसरी तरफ से नॉन-एक्स प्ले जोन का भी डैमेज आपके ऊपर आने वाला है। और ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं शैडो वो हालांकि सर्कल के अंदर है, लेकिन रिवाइव का अब यहाँ से ऑप्शन बनता नहीं है, क्योंकि इतना ना डिस्टेंस तो वो कवर करके रिवाइव देने आएंगे बिल्कुल से नहीं। लेकिन इसी बीच गॉड सेव K9 जो फाइट अधूरी रह गई थी उसकी शुरुआत हुई दोनों ही के मुंह से ग्रेनेड का आदान प्रदान, डैमेज काफी ज्यादा गॉडसेंड के खिलाड़ी। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात उनके लिए यह है कि प्ले जोन का भी डैमेज उनके ऊपर आने वाला है, और इसी के कारण गॉडसेंड एक बार फिर से पास तो आए लेकिन चिकन डिनर को अपना ना बना पाए और उनका भी एलिमिनेशन 5वें स्थान पे। पर कंसिस्टेंसी वो अभी भी मेंटेन करी गई है, 7 टोटल पॉइंट्स निकाले हैं। पर अब नॉन-एक्स उनके पास मौका था कि वो GDR को परेशान करने के बाद K9 को परेशान कर पाते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब K9 के जो खिलाड़ी है वो सीधा पुश करने के लिए तैयार है। वो स्लग वो तो खिलाड़ी अकेला आगे निकल गया और पीछे से कवर फायर सही समय पर आया नहीं तो शायद वो जो प्लेयर थे वो आसानी से डाउन किए जा सकते थे। पर निंजा बॉय अगर वो बूस्टेड नहीं होते तो प्ले जोन से ही वो प्लेयर डाउन होता। डैमेज प्ले जोन का बहुत तगड़ा था। बच गए इन शॉट नॉन-एक्स, धीरे धीरे करके आप देखिए वो हमें आगे की ओर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनल स्टेज हमारे आंखों के सामने, 40R उनके पास सर्कल का कंट्रोल, नॉन-एक्स उनके पास भी, साथ ही साथ K9। ये तीन टीम्स के बीच में ये मुकाबला, तीनों ही टीम्स अपने 4-4 खिलाड़ियों के साथ, किन के पास ज्यादा ग्रेनेड, किन के पास वो बेहतर एंगल, ये सब चीजें डिसाइड करेंगे कि इस मिरामार में वो विनर चिकन डिनर कौन लेके जा सकते हैं। क्या बढ़िया मुलाकात है आज के दिन के इस 5वें मैच में, जहां पर K9 वो बहुत ज्यादा नीचे थे, नॉन-एक्स वो बहुत नीचे थे, 40R ठीक है काफी ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन वो बाकी 4 मैच में अपना करके गए थे। पर लविश उनको काफी ज्यादा डैमेज पड़ा, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली है। रोमन वो थोड़ी दूरी पर निकल चुके हैं, पर 40R उनके वो प्लेयर हो सकते हैं जहां पर वो स्पॉट किया जाए। लविश अभी तक उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया, पर रोमन सामने से आता हुआ एक थ्रोएबल, पर उसका कुछ खास उपयोग हुआ नहीं। पर आइनफ गॉड लविश को डाउन करेंगे। आइनफ गॉड ट्रेड हुए वो निंजा बॉय थे जिन्होंने आइनफ गॉड को डाउन किया, मोटी वो डाउन हो गए। रोमन उनको भी निंजा बॉय ने डाउन किया। K9 पूरा मौका कि वो चिकन डिनर लेकर जाएं। K9 यहाँ पे समझ चुके हैं कि ये मैच उनका, और इसी के कारण आप देखिए दोनों तरफ यहाँ पे खिलाड़ियों को भेजने में वो कामयाब हुए। निंजा बॉय वो कंफर्म करना चाह रहे थे लेकिन वो रिलोड, लेकिन फाइनली वो कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिला। लेकिन 40R वो अटैक करते हुए K9 जो कि बहुत आसान मैच हो सकता था इनके लिए, अब एक वन साइडेड यहाँ पे ये मैच जाता हुआ। आखिरी खिलाड़ी नॉन-एक्स प्रोन हो गए ओपन में आके, जब तक उन्हें पता चला बहुत ज्यादा देर, और अब तो लग रहा है कि 40R जिनके चांसेस सबसे कम थे वही इस मैच को अपने नाम कर सकते हैं। K9 उनके पास पूरा मौका था कि इस मैच को वो एक तरफा डोमिनेट करके चिकन डिनर लेकर जा सकते थे, पर सडनली उनके जो प्लेयर्स थे वहां पर डाउन हुए। निंजा बॉय जिन्होंने अभी तक का मैक्सिमम 8 फिनिशेस निकाले इस लैंड फाइनल का, क्या वो अपनी टीम के लिए 1v3 का क्लच करके जा सकते हैं? पेनिस लाइव को डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, निंजा बॉय को फिर से ऊपर जाते हुए स्कॉश उनको यहाँ पर डाउन कर दिया गया। पेनिस लाइव उनके एचपी बहुत ज्यादा कम है। निंजा बॉय एक और प्लेयर उनको एलिमिनेट किया गया, पेनिस लाइव वो भी डाउन हो गए। और अब आइनफ गॉड उनके ऊपर ये पूरी कहानी आकर टिक जाती है। निंजा बॉय क्या वो यहाँ पर अपनी टीम के लिए क्लच कर सकते हैं? वो रिवाइवल देने का फैसला लिया जाएगा या फिर अटैक करने का फैसला लिया जाएगा, सब कुछ डिपेंड करेगा उस 12K के ऊपर। और अभी भी इंतजार चल रहा है, बट फाइनली ओपन में आ चुके हैं, शॉट लेने की कोशिश। निंजा बॉय क्या ये क्लच कर सकते हैं? जी नहीं, आखिर तक यहाँ पे कोशिश की गई लेकिन आखिर का जो शॉट था वो मिस किया गया। कैजुअलिटी वो उनके ऊपर आई जरूर है, बट अब गॉड सोमन और टीम फॉरएवर के बीच की बैटल हमें देखने को मिलती हुई, जहां पे स्टोन बीजेमाई एक ग्रेनेड उन्होंने किया, पलटवार माफिया ने किया और जायरो गॉड को वहां पे डाउन कर दिया गया है। यानी कि अब जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन बट गोकू उनको डाउन किया और इंस्टेंटली जो फिनिश सिक्योर है वो भी किया गया है। गॉड सोमन पूरी तरीके से बैकफुट पर, सुपरमैन अब उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी पर, पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है, डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिया जा चुका है एंड माफिया ऑलरेडी नोज की अब यहां से पुश करना वो एक बेहतर ऑप्शन जरूर साबित होगा। एक ग्रेनेड जो सुपरमैन के हाथ में हमें देखने को मिल रहा है, शयान उनका इंतजार किया गया और ये भी एक बढ़िया स्ट्रैटेजी। टीम फॉरएवर माफिया को पता है कि सामने वाला प्लेयर वो थोड़ा लो ऑन एचपी है, पर वो अकेले आगे नहीं जा रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं अपनी टीम का।
पर गॉड सोमन इस मुकाबले में वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं खेल पाए, मात्र 1 अंक वो यहां से लेके गए और एक का सामना करना पड़ेगा। बट टीम गॉड्स रेन वो फाइनली तैयार नहीं हो, वो व्हीकल लेके सबसे आगे जाते हुए एनोनिमस के ऊपर सीधे वो स्लैम इन किया है। जस्टिन की एचपी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन डेल्टा पीजी वो तो थोड़ा आगे चले गए और हंटर्स उन्होंने डेल्टा के ऊपर वो नॉक निकाला, अपोलो उन्होंने नियो को डाउन कर दिया और अब जो मुश्किलें है वो बढ़ती हुई, वो ग्रेनेड जस्टिन वो डाउन किए गए, एनोनिमस को जरूर फिनिश ऑफ किया गया है, पर अभी के लिए गॉड्स रेन भी मुश्किलों में बहुत ज्यादा। बट गॉड्स रेन को देखिए, उन्होंने सारे प्लेयर्स के साथ आक्रमण नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 3 प्लेयर्स को भेजा था। डेस्ट्रो अभी भी पीछे हैं और डेस्ट्रो दूसरे रास्ते से जोन के अंदर जाना चाहते हैं, बट फोर मेरिकल के प्लेयर्स उनके ऊपर स्प्रे करते हुए TWOB 2 फिनिशेस उनके सामने खड़े हैं। क्या वो 2 फिनिशेस निकाल पाएंगे? मोलोटोव का इस्तेमाल किया लेकिन वो मोलोटोव डैमेज नहीं दे पा रहा। 2 टीम्स हैं जो लड़ रही हैं वहां पे उन फ्लैग्स को कंफर्म करने के लिए। चलिए इसके साथ एक दिक्कत और ये भी है कि उनका एक खिलाड़ी अर्ली ऑन एलिमिनेट हो चुका है, तो उनको 3 ही प्लेयर्स के साथ खेलना है। बट एक्वा नॉक्स, क्या बढ़िया वो कनेक्शन हमें देखने को मिला, वो हेडशॉट, बट अभी भी वो ओपनिंग नॉक आना बाकी रहेगा। और गोलियां भी ज्यादा नहीं है उनके पास, केवल 36 गोलियां बची हैं उस वेपन के अंदर। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी से नॉक निकालना पड़ेगा और वो नॉक आया, लीवाई को डाउन किया है एक्वानॉक्स ने। टीम 8-बिट पूरा मौका उनके पास, अभी भी वो नेड्स आ रहे हैं। रेडन उस नॉक प्लेयर को फिनिश किया, वो एक और नेड, एक और शिकार। टॉय द सुपर सब हैज डन इट अगेन। बट लविश क्या जाते जाते वो कुछ घाव दे सकते हैं 8-बिट को? ये बड़ा सवाल रहेगा। बट 8-बिट आ रहा है 8-बिट का कमबैक आ रहा है इस बार। जी हाँ बिल्कुल, और लवेश उनका भी जो समापन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। 6 टोटल फिनिशेस जो 8-बिट के खाते में आ चुके हैं। वही नॉनेक्स की बात करें तो मुझे लगता है काम तो उन्होंने अपना कर दिया है, पर दिक्कत वही है कि उनके पास लूट उतनी ज्यादा बेहतर नहीं। वही बात की जाए टीम जेनेसिस की, बिल्कुल एजेस के अराउंड वो आपको देखने को मिल रहे हैं। TWOB से तो कलयुग एकमात्र खिलाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि सर्वाइवल ज्यादा देर तक पॉसिबल रहेगा। सोमराज वो आगे बढ़े और इंस्टेंटली वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आए, लेकिन वो व्हीकल बर्स्ट हुआ और एक्वानॉक्स ही वो थे जिन्होंने वो व्हीकल बर्स्ट किया और दिक्कत है वहां पे बड़ी। और जेनेसिस क्या गलत टाइमिंग पे वो जो रश है वो आ चुका है। टीम 8-बिट मुश्किल है उनकी बढ़ेगी क्योंकि रेडर वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी और टीम जेनेसिस के 3 शेर वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बच पाना मुश्किल, वो एक नॉक कितना कॉस्ट करके गया, वो एक छोटी सी गलती कितना ज्यादा कॉस्ट करके गई। दिक्कतें बढ़ेंगी। रीपर की पोजीशनिंग वो सबसे ज्यादा क्रूशियल अभी यहाँ पे रहने वाली है। बट हंटर्स क्या उनको पता है? जी नहीं, वो तो खैर ऊपर की तरफ ग्रेनेड मारते हुए नजर आएंगे और ऐसे में रीपर क्या वो एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं टीम जेनेसिस के ऊपर? वो एक देखने वाली बात, कवर उनके पास जरूर मौजूद, पर दिक्कत की बात यह कि उनके पास एक भी ग्रेनेड नहीं है। अगर सच में उनके पास वो एक ग्रेनेड होता वो 3 खिलाड़ियों को डाउन कर सकते थे, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में आपको जेनेसिस के प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। पर अभी के लिए सब्र के अलावा कुछ और उनके पास मौजूद नहीं। एक स्टन ग्रेनेड है पर उसका वो क्या ही फायदा उठा पाएंगे यहाँ पे। बट फोर मेरिकल की पोजीशन तो देखिए आप, कमाल की वो पोजीशन है। वो पहला नॉक आ सकता है, लीजिए वो पहला नॉक आया, शैडो हुए डाउन। सैप कवर फायर देना चाहते थे बट वो कवर फायर पूरी तरह दे नहीं पाए फोर मेरिकल। एक प्लेयर नीचे छुपा हुआ है, एक प्लेयर पीछे लेज पे है और रीपर बाहर निकले, हंटर्स को डाउन किया। बट अपोलो वहीं पे थे, अभी भी एक नॉक निकाला है बट मुश्किलें बढ़ रही हैं। फोर मेरिकल आगे बढ़ते हुए, पूरा एडवांटेज उनके पास। Zap it down Apollo. He is the last man standing, but Apollo can he do something amazing? Yes, he can. He can. No, he cannot. For Miracle has done it again. एक बार फिर से वो Miracle 12 से अब नंबर 1 पे 3 चिकन निकाले, 60 टोटल पॉइंट्स। यार 6 मैचेस के अंदर 10 की एवरेज तो निकाल दी फोर मेरिकल ने।